हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर। यहाँ पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट डे के लिए यानी फ्राइडे मार्केट के लिए डिस्कस करेंगे मार्केट कैसा मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि कल आपका हॉलीडे था, इसी वजह से आज एक्सपायरी आपको देखने को मिली है। और दो तीन चीज़ें आज हुई हैं इंपॉर्टेंट, तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। कल मैंने एक्सपायरी के लिए आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करके मत चलिएगा, क्योंकि दोनों तरफ से एक रेंज बनी हुई है। ऑलराइट, कहने का ये मतलब है कि भले ही मार्केट आपको आज कल के दिन थोड़ा उठता हुआ दिखाई पड़ा, वॉलेटिलिटी थी, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें आप एक्सपेक्ट करके मत चलिए, क्योंकि इस मोमेंटम में या इस ये जो आपको प्रीवियसली आपको 22,000 से उठता हुआ दिखाई दिया 21,800 से, बहुत ज़्यादा बिलीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये जो मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम, ये चल पाएगा कि नहीं। ऑलराइट, पहली चीज़ क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट में एक रेंज बनी हुई है, नो डाउट। जो टैरिफ्स का टेंशन चल रहा है वो तो बात अलग ही है। दो तीन चीज़ें आज हम कवर करेंगे कि आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी थी, तो उसका क्या रिजल्ट रहा और उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में क्या पड़ेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी चीज़, ये जो साइडवे मोमेंटम है ये एक्सपेक्टेड था, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज जो एक्सपायरी कल होनी थी वो आज हो गई, जिससे आज डीके वगैरह ज़्यादा देखने को मिला दोनों तरफ, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों में। और बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्टेड है ही नहीं मार्केट को। अगर आप एफ और डी का डाटा भी देखोगे कल के दिन का, तो डी ने वापस से सेल किया, और सॉरी, एफ ने वापस से सेल किया और डी ने थोड़ा बहुत कल के दिन भी खरीदा है ना। आज फिर से मार्केट गैप डाउन क्यों खुला? सिंपल सी बात है कि कल यूएस में थोड़ी बहुत रैली देखने को मिली, बट एट लास्ट मार्केट वापस से नीचे आ गया, है ना। जिससे क्या हुआ कि ऑल ओवर ग्लोबली वापस से टेंशन क्रिएट हो गई और वापस से मार्केट एक अनडिसीजन वाले वे में चला गया कि बहुत क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए बहुत ज्यादा मोमेंटम मिला नहीं। बात करते हैं मोमेंटम कब देखने को मिल सकता है। मोमेंटम लेवल्स की अगर हम बात करें तो 22,500 के ऊपर टिकने दो, 22,500 600 के ऊपर। दूसरी चीज, डाउन साइड की बात करें तो अपना जो प्रीवियस लोज है, मतलब कि अगर 22,300 के नीचे निकलता है, 180 के नीचे निकलता है, या 22,000 के नीचे निकलता है, तो अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है डाउन साइड में। आरबीआई मीटिंग या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के क्या आउटकम रहे? जो 6.25 के आसपास आई थिंक परसेंट था, उसे घटा करके 25% या 0.25% घटा करके 6% के आसपास जो रेपो रेट है उसे ला दिया गया है। 6% के आसपास आता हुआ नजर आ गया है, जिससे जो अब आपको जो ये आरबीआई के लिए, बट जो बैंक्स के लिए है वो एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद आ रहा है, बट अब लगभग 8% के आसपास, पहले थोड़ा सा ज्यादा पड़ता, ज्यादा आपको परसेंटेज देना पड़ता था एज अ ब्याज के तौर पे, बट अब थोड़ा सा आई थिंक 8% के आसपास देना पड़ेगा, जिससे थोड़ी बहुत तो राहत देखने को मिली है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि बैंक्स में थोड़ा बहुत उछाल देखने को आपको मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आरबीआई गवर्नर ने साफ चीजें कही हैं कि हम जब जब मार्केट में या समय समय पर लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी तो हम बैंक्स में अपना लिक्विडिटी डालते रहेंगे। ऑलराइट, एक तरीके से नकदी की बात हो रही है, नगद पैसा वो डालते रहेंगे, जिससे बैंक्स का जो मोमेंटम है या वॉलेट लिक्विडिटी की समस्या है वो खत्म होती हुई नजर आएगी, जिससे मोमेंटम स्मूथ रहेगा और एक तरीके से एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जाएगा मार्केट। ऑलराइट, अब ये क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये डर है कि जो ट्रम्प साहब हैं कि कब कुछ ऐसा डिसीजन ले आए जिससे मार्केट वापस से गिरने लगे, या फिर कब कुछ ऐसा ले आए जिससे एक, अभी तो नहीं पता लग रहा है, बट बड़े टाइम फ्रेम के लिए मार्केट या किसी भी कंट्री का मार्केट, मैं एक पर्टिकुलर यूएस की बात कर रहा हूँ, वो रिसेशन में जाने लगे उसकी इकोनॉमी। तो उस पर्पज से ये चीजें जल्दी जल्दी हो रही हैं। दो ही चीजों से रेट कट्स होते हैं। ऑलराइट, या तो बहुत बढ़िया इकोनॉमी चल रही हो, या तो फिर बहुत डाउन साइड जाने की तैयारी कर रही हो। ऑलराइट, बहुत बढ़िया में तो कुछ न्यूज़ वगैरह तो दिखाई नहीं पड़ रही है कि बहुत बढ़िया चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ लगभग 6.7 के आसपास थी, वो 6.5 के आसपास आती हुई नजर आई है। तो जीडीपी ग्रोथ भी कम होती हुई नजर आई है, बिकॉज ऑफ इनके जो ग्लोबली डिसीजंस चल रहे हैं वो थोड़े से खतरनाक है। ऑलराइट, फ्राइडे को देखते हैं कैसा मोमेंटम रहेगा, और ये चीजें चलेंगी 2-3 दिन, हफ्ता दिन, फिर चीजें जो
वापस से मार्केट एक मोमेंटम में आएगा, क्योंकि मार्केट एक चीज को लेकर के काफी दिन तक नहीं बैठा रह सकता है। ऑलराइट, अप साइड में मैंने 500 से 600 बताया, देन 700 जाएगा, 700 से 820 से होते हुए 22,900 23,000। डाउन साइड में कुछ लेवल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सेम वही है। ऑप्शन चेन में बहुत ज्यादा चीजें चेंज हुई नहीं है, 22,400 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं। कॉल राइटिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा कहीं कुछ खास दिखाई पड़ नहीं रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय बैंक्स अपना सपोर्ट बना के चल रहे हैं 50,000 के आसपास, नो डाउट। 50,000 से लगभग 11 बजे के आसपास, 10:30 11 के आसपास आउटकम निकल के आया, तब से थोड़ा बहुत मार्केट में अप साइड में मोमेंटम चला। फिलहाल फर्स्ट हाफ तो गिरा ही, सेकंड हाफ थोड़ा बहुत उठता हुआ नजर आया, बाकी तो इसमें कुछ खास चीजें दिखाई नहीं पड़ी। और निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी तो ऑलराइट मंथली एक्सपायरी होती, तो इसका कुछ खास इनके प्रीमियम्स पे कुछ खास असर पड़ा नहीं। बट कहने का ये मतलब है कि जो आज आउटकम निकल के आया वो बैंक्स के लिए पॉजिटिव है हर तरफ से। बट बैंक्स इसको पॉजिटिव लेते हैं कि नहीं, वो आपको आने वाले टाइम में पता लगेगा। ऑलराइट, क्योंकि जो पॉजिटिव न्यूज होती है मार्केट उसको पॉजिटिव लेता नहीं है, जो नेगेटिव न्यूज होती है कभी कभी उस पर भाग चलता है। तो यही सारी चीजें चल रही हैं। फिलहाल लेवल्स की अगर हम बात करें, 50,000 का सपोर्ट, 49,960 का सपोर्ट बना हुआ है। 50,280 के नीचे निकलेगा, इजी टारगेट आपका 440 के आसपास रहेगा। 440 अगर आप ना पकड़ो तो थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, 440 से 400 ही आप पकड़ लो। एंड नेक्स्ट आपका 50,500 या 50,500 ना मान के 50,570 पकड़ लो, इसके ऊपर निकलता है नेक्स्ट टारगेट आपका 50,800 एंड 51,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, अब बात यह है कि ऑल ओवर जो अगर हम जूम आउट करके चीजें देखें तो ऑल ओवर ट्रेंड कैसा रह सकता है आने वाले वीक में, वो डिसाइड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जहां से मार्केट ने प्रीवियसली 22,000 के आसपास जोन से सपोर्ट लिया था, 21,800 के आसपास से फिर से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। बट ये सपोर्ट स्ट्रांग है कि नहीं वो आने वाले टाइम में पता लगेगा, क्योंकि अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग है तो 22,500 22,700 के ऊपर निकल जाना चाहिए। यहां पे अगर वेट किया तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा एंड या तो इसी बीच में रह जाएगा या तो फिर नया लो मारने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, फिलहाल बहुत ज्यादा आज डिस्कशन में था नहीं, बट जो था वो इंपॉर्टेंट था, आने वाले समय में कैसा रिएक्ट करेगा उसके ऊपर था। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।